हेलो ऑल। मैं निकिता जैन आप सबका स्वागत करती हूँ कंपटीशन कोच के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम अवार्ड्स एंड ऑनर स्पेसिफिकली अगस्त के लिए पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो चलिए, पहला जो अवार्ड है वो यूनेस्को पीस प्राइज है, जो कि 1989 में पहली बार दिया गया था। क्यों दिया गया था और किसे दिया गया था हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ये दिया गया है फॉर्मर जर्मन चांसलर एंजेला मर्कल को। क्यों दिया गया है? फॉर हर करेजियस डिसीजन टू वेलकम। उन्होंने 12 लाख से ज्यादा शरणार्थियां जो हैं शरणार्थी सीरिया, इराक, अफगानिस्तान से अपने कंट्री जर्मनी में लिए थे 2015 में। यहाँ पर जो नाम है, सीरिया, सीरिया की कैपिटल क्या है? डेमेस्कस। इराक की है बगदाद। अफगानिस्तान की है काबुल और एरिट्रिया की है अस्मारा। ठीक। सो फॉर्मर जर्मन चांसलर अंजेला मैर्केल है। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि प्रेजेंट जर्मन चांसलर कौन है, तो वो है ओलाफ स्कॉल्स। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। सो यहाँ पर अब एक यहाँ पर नाम है इराक। इराक से ही मिलता जुलता एक नाम है ईरान, ईरान कंट्री। तो वहां पर अभी प्रोटेस्ट हो रहा है, एंटी हिजाब प्रोटेस्ट, जहां पर की लड़की है जिनका नाम है महसा अमीनी, जो कि 22 इयर्स की लड़की महसा अमीनी। उन्होंने हिजाब को सही से नहीं पहना, या उनकी जो भी ड्रेसिंग कोड थे ईरान के अकॉर्डिंग वो सही नहीं थी, तो उन्हें मॉरली पुलिस लेके गई थी। और उनके कुछ घंटों बाद उनकी डेथ हो गई। उसकी वजह से ये एंटी हिजाब प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है ईरान में। सो वहां पर क्या हो रहा है? हिजाब को जला दिया जा रहा है। जो गर्ल्स हैं, जो वुमेन्स हैं, अपने बाल काट रही हैं, सड़क पे उतर रहे हैं उसके लिए। ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि वहां पर इस्लामिक रिवॉल्यूशन कब हुआ था? 1979 में। और वहां उस समय से हिजाब पहनना क्या है? कंपल्सरी है। अब 2022 में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक। चलिए, आगे चलते हैं हम सेकंड पॉइंट पे। और ये है लद्दाख दीपाल रंगम डस्टन अवार्ड 2022। ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कहाँ? लद्दाख का है। किसे मिला है? 14th दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो को। कौन सा एडिशन है? ध्यान रखिएगा, 6th एडिशन है इस अवार्ड का। और मिला किसे है? दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो को। कौन से नंबर के? 14वें नंबर के, 14th। किस लिए मिला है? मानवता के लिए उनको दिया गया है, विशेष रूप से केंद्र शासित प्रदेश के प्रति उनके अपार योगदान के लिए। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, आपको ध्यान रखने हैं। लद्दाख का धार्मिक पर्व कौन सा है? लुसार है। और सबसे पहली इंडिया की फर्स्ट नाइट स्काई सेंचुरी भी कहाँ पर है? लद्दाख में है। और लद्दाख के जो गवर्नर है वो आपको बताना चाहिए कौन है? राधा कृष्ण माथुर। आप आर के एम से आपको याद रह जाएगा, राधा कृष्ण माथुर। चलिए, नेक्स्ट चलते हैं। प्रेसिडेंट्स कलर, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए इसको। किसे मिला है? तमिलनाडु पुलिस को मिला है। क्यों मिला है भाई? मिला तो है, बट क्यों मिला है हमें ये पता होना चाहिए। सो सबसे अधिक महिला पुलिस थाने कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। देश में महिला पुलिस कर्मियों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या। सो सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ वुमेन पुलिस पर्सनल इन द कंट्री। थर्ड, देश की पहली महिला कमांडो फोर्स, फर्स्ट वुमेन कमांडो फोर्स इन द कंट्री। एक्सक्लूसिव आइडियल विंग। ठीक है, ओनली स्टेट इन द कंट्री टू हैव एन एक्सक्लूसिव आइडल विंग। ये आइडल विंग है, ये किस लिए है, किस लिए डेडिकेटेड है? जो भी आपके थेफ्ट ऑफ लॉस, उन चीजों की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जैसे आपके कल्चरल आर्टिफैक्ट्स हैं, आइडल्स हैं, पेंटिंग्स हैं, मूर्ति हैं, चित्र हैं, या राष्ट्र की विरासत की कोई भी चीजें अगर वो चोरी हो जाती तो उसको ढूंढने के लिए स्पेसिफिक पुलिस है। इसका विंग है आइडल विंग। और अभी तक तमिलनाडु ने 10 ऐसे जो है बहुत ही प्राइसलेस, जो अनमोल चीजें हैं, वो वापस लेकर आए हैं। ठीक, तो उन्हें मिला है। और किसने लिया है? वहां के सीएम ने लिया है, एम के स्टेलिन। एम के स्टेलिन, आपको नाम ध्यान होना चाहिए उनके सीएम का। और वहां के गवर्नर कौन है? आर एन रवि। ये शॉर्ट फॉर्म्स लिख रही हूँ,
जिससे कि आपको याद रह जाए RN रवि। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, विनर ऑफ द लिस्बन प्रीमियर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये किससे मिला है? ये मिला है मरीना तबस्सुम, जो कि बांग्लादेश से हैं। फर्स्ट रिसिपिएंट फ्रॉम ग्लोबल साउथ एंड फर्स्ट साउथ एशियन। सी, ग्लोबल साउथ का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पर? आपका ग्लोबल साउथ का मतलब है लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ओशियनिया। ओशियनिया में क्या आता है? आप ओशियनिया जो है आपका वो कवर करता है आपका ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ठीक है, वहां से ये पहली है, पहली ही है। वुमेन वगैरह की बात ही नहीं आ रही है, ये पहली ही है। इनका जो वर्क है ना, उनका काम क्या दिखाता है आप देखिए, है कि कैसे आर्किटेक्ट जलवायु संकट को चुनौती दे सकते हैं और प्रयोगात्मक, सम्मानजनक और प्रेरक तरीके से सामाजिक परिवर्तन ला सकते हैं। सो वो जो जिस तरह से डिजाइन करती हैं, उनका आर्किटेक्चर, वो बेसिकली चीजें जो है क्लाइमेट से, इन्वायरमेंट से, सोशल चेंज से रिलेटेड है। ठीक है, और हर architectural design that breaks away from commercialism and deeply embed environment concerns, so environment से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई। अब उनके वर्क्स हैं तो उनमें सबसे पहले है बैत उर रॉफ मॉस्क, जो कि कहाँ है? ढाका में है। दूसरा है बैम्बो हाउसेस एट रोहिंग्या रेफ्यूजी कैंप। सो ये बैम्बो हाउसेस हैं, ये बहुत ही छोटे मोबाइल हाउसिंग जिन्हें बोलते हैं, कि बहुत ही एकदम मतलब मोबाइल हाउसिंग की, आप वहां पर आप आराम से रह सकते हो, वो भी बहुत लोएस्ट कॉस्ट पे। सो ये इनका ध्यान रखिएगा, ये मरीना तबस्सुम है, ये कहाँ से है? बांग्लादेश से हैं। बहुत नाम इम्पोर्टेंट है, इनकी कंट्री इम्पोर्टेंट है बांग्लादेश। चलिए, बांग्लादेश से एक और हम पढ़ते हैं, वो है पुलित्जर प्राइज 2000 में। ये किसको मिला है? फहमीदा अजीम। ये कहाँ से है? ये भी बांग्लादेश बॉर्न है, लेकिन अब कहाँ सेटल्ड है ये? US में। वर्किंग फॉर द इनसाइडर ऑनलाइन मैगजीन ऑफ द US। कहाँ काम कर रही है? इनसाइडर ऑनलाइन मैगजीन ऑफ US के लिए। ठीक है, इनको किस कैटेगरी के लिए मिला गया? इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री। हमें पता पड़ गया पुलित्जर प्राइज 2022 किसको मिला है? फमीदा अजीम को मिला है। वो बांग्लादेश बॉर्न है, लेकिन अब कहाँ सेटल्ड, कहाँ है? US में रहती हैं। कैटेगरी क्या है? इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री। अच्छा, अब क्यों मिला है? उनका काम क्या था? सेलेक्टेड फॉर देयर वर्क ऑन द चाइनीज ऑपरेशन ऑफ यूगिरीज। सो बांग्लादेश में जन्मी फमीदा अजीम अमेरिका की इनसाइडर ऑनलाइन पत्रिका के लिए काम कर रही हैं। उई गिरोह के चीनी उत्पीड़न पर उनके काम के लिए उनको चुना गया है पुलित्जर प्राइज के लिए। और उनका काम क्या है? आई escaped a Chinese internment camp has illustration by फहमीदा अजीम, ये उनका काम। ठीक, अच्छा, अब हमने बात कर ली भाई, ये तो बांग्लादेश से उनको मिला। अब हमारे इंडिया से इंडियन विनर्स कौन है? तो इंडियन विनर्स हैं 4। सो ये है लेट दानिश सिद्दीकी ऑफ रॉयटर्स, इंडिया जर्नलिस्ट अदनान अबीदी, सना इशरत मट्टू, अमित दत्त। इनको किसके लिए मिला है? फीचर फोटोग्राफी के लिए मिला है। कोविड-19 में इन्होंने इंडिया की वो कंडीशन बताइए कि कैसी थी, नहीं फीचर फोटोग्राफी से, इसलिए इन्हें क्या मिला है? पुलित्जर प्राइज 2020। ठीक, अच्छा, चलिए अब आगे देखिए, इसमें वन मोर थिंग यू नीड टू कीप इन योर माइंड। यहाँ पर आते हैं हम इनके बारे में, लेट दानिश सिद्दीकी के बारे में आते हैं। ये क्यों इम्पोर्टेंट हो जाते हैं? ये मारे गए कब? वॉर में जो इन्होंने शूट किया था, ये शूट कर रहे थे किसकी? वॉर ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में तालिबान और अफगानिस्तान के बीच में जो युद्ध चल रहा था, तो उनको उन्होंने शूट किया था और तालिबानियों ने इन्हें मार दिया था। ठीक, सेकेंड चीज, लेट दानिश सिद्दीकी को पहले भी 2018 में पुलित्जर प्राइज मिला है, जब उन्होंने रोहिंग्या रेफ्यूजी के बारे में शूट किया था अपनी फीचर फोटोग्राफी। सो रोहिंग्या रेफ्यूजी। सो आपको 3 चीजें याद हो जाएगी यहाँ पर। लेट दानिश सिद्दीकी हैं, इनका क्या इम्पोर्टेंस है? पहली चीज तो कि ये जब शूटिंग कर रहे थे, किसका शूट कर रहे थे? अपनी फीचर फोटोग्राफी अफगानिस्तान और तालिबान के बीच की वॉर में, तो तालिबान ने इन्हें मार दिया। दूसरी चीज,
इन्हें 2018 में भी पुलित्जर प्राइज मिला है रोहिंग्या रेफ्यूजी को के बारे में जो अभी ये शूट कर रहे थे फीचर फोटोग्राफी में उसमें। और 2022 में भी इनको नाम दिया गया है लेट दानिश सिद्दीकी ऑफ रूटर्स इंडियन विनर्स में। किस लिए? फीचर फोटोग्राफी ऑफ कोविड-19। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिबर्टी मेडल 2022, ये जो लिबर्टी मेडल है ये कब एस्टेब्लिश हुए? 1988 में। ये आपको याद रखना है। जब यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको 200 साल पूरे हो गए थे तब ये मेडल्स स्टार्ट हुए देने, तभी एस्टेब्लिश्ड हुए। सो ये किसको मिला है? यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की। ठीक है, आप ये हिंदी में भी देख लीजिए, वोलोदिमीर जेलेंस्की। इनको दिया गया है, किस लिए दिया गया है? रूसी अत्याचार के सामने स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उनकी वीरता, उसके लिए इनको दिया गया है। अच्छा, तो अब ये बात भी है कि भाई ये पहला अवार्ड नहीं दिया है इस चीज के लिए उनको। उनको इस पर्टिकुलर चीज के लिए रशिया के आगे उन्होंने जो डिफेंस किया उसके लिए उनको 2 अवार्ड भी मिल चुके हैं दूसरे। वो है रोनाल्ड रीगन फ्रीडम अवार्ड पहला, दूसरा है जॉन एफ कैनेडी अवार्ड। किस फील्ड में? करेज के फील्ड में। ठीक, चलिए नेक्स्ट, इसको भी MI कर लीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कब? फर्स्ट 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 जो हो जाता है ना कोई भी चीज वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैं बहुत ज्यादा जोर दे रही हूँ। फर्स्ट फर्स्ट इंडियन साइकोलॉजिस्ट ऑन यूएस हेरिटेज वॉल ऑफ फेम किसको मिला है? अहमदाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर राम आधार सिंह को। So, आप ये ध्यान रख लीजिए, यूएस हेरिटेज वॉल, वॉल दीवार, आधार, दीवार आधार, और किसका आधार? राम राम आधार सिंह जी को मिला है ये फर्स्ट इंडियन साइकोलॉजिस्ट और यूएस हेरिटेज वॉल ऑफ फेम। सो ये अमृत मोदी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर है। ठीक, चलिए। सो नाउ नेक्स्ट इज योर वर्ल्ड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स अवार्ड। सो अगेन important one, so just get into this कि why it is important। संगीता अभियान है केरला की, उनको CEO ऑफ EW eworld.com। सो EW में यहाँ पर क्या है? E पहला है एम्पावरिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। सो यहाँ पर फर्स्ट ही है एम्पावरिंग, सेकेंड है वुमेन और थर्ड है एंटरप्रेन्योर्स। इनको क्यों दिया गया है? अवॉर्डेड फॉर हर हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट स्टार्टअप, जो कि किससे बना हुआ है? खादी, खादी साड़ीज बनाती हैं बेसिकली। उसके लिए परफॉर्मेंस इन ट्यून विद यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अच्छा, यूएनएसडीजी, तो यूएनएसडीजी कितने हैं? 17 यूएनएसडीजी हैं। सो आप लोगों को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि कितना है। जैसे कि नो पोवर्टी है, पोवर्टी नहीं होनी चाहिए। हंगर, नो हंगर, मतलब हंगर पे बैन, मतलब कि कोई भी भूखा ना सोए। देन वाटर कंजर्वेशन है आपका, इक्वालिटी है, जेंडर इनइक्वालिटी रिड्यूस होनी चाहिए, इक्वालिटी है। देन क्लाइमेट चेंज पे है, लाइफ ऑन लैंड है, लाइफ बिलो या लाइफ अंडर वाटर है। ये सारे वुमेन्स को एम्पावरमेंट मिलना चाहिए। तो इनका जो है ना 3-4 यूएन एसडीजीज को वो करता है। एक तो जेंडर इक्वालिटी है, वुमेन को वर्क मिलना चाहिए, ठीक है, वुमेन को आगे बढ़ना चाहिए, एम्पावर करना चाहिए। तो 3-4 एसडीजीज पे इन लोगों ने क्या किया है, परफॉर्मेंस इनका जो ट्यून हुआ है उसकी वजह से इनको ये दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर ये मिला है शशि थरूर फॉर राइटिंग एंड स्पीचेस। तो शशि थरूर को हम सब जानते हैं, उनके पास एक्सट्रीम वोकेबलरी का उनके पास भंडार है। वो बहुत ही शानदार ओरेटर है। साथ में वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहाँ से हैं? तिरुवनंतपुरम केरला से हैं, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो। उनकी जो बुक्स हैं, सी देखिए, एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, ये क्यों बताइए? क्योंकि स्टैटिक में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या बेसिकली बुक्स आती तो इनकी बुक्स काफी इंपॉर्टेंट है। सो व्हाई आई एम अ हिंदू, देन द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, द हिंदू वे एंड इंट्रोडक्शन टू हिंदुइज्म। नाउ नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर के बारे में, ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है फ्रांस का। सो ये एस्टेब्लिश्ड कब हुआ है? 1802 में बाय नेपोलियन बोनापार्टे एंड इज अवॉर्डेड टू पीपल। लोगों को क्यों दिया जाता है? उनके उत्कृष्ट नागरिक या सैन्य आचरण के लिए सम्मानित किया जाता है उनको। देन अगेन हमने एक और नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ फ्रांस,
यहाँ पर ये लीजन है, ध्यान रखिएगा, लीजन ऑफ ऑनर मिला है शशि थरूर को, और नाइट ऑफ ऑर्डर ऑफ द मेरिट ऑफ फ्रांस मिला है कन्नन सुंदरम को। ये पब्लिशर है कल्लाचू वादू के, फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द पब्लिशिंग कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। भारत और फ्रांस के बीच प्रकाशन सहयोग में उनके योगदान के लिए मिला है। चलिए, अब यहाँ पे फ्रांस की बात आई है तो आपको इनके प्रेसिडेंट पता होने चाहिए, जो कि कौन है, इमैनुअल मैक्रोन। और प्राइम मिनिस्टर जो है वो हाल ही में बनी है, कौन है, एलिजाबेथ बॉर्न। इनिशियल से आपको ध्यान रहेगा। आगे बात करते हैं कन्नड़ा रत्न अवार्ड। ये मिला है लेट कन्नड़ा फिल्म सुपरस्टार पुनीत राजकुमार। पुनीत राजकुमार एक एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, ओरेटर, शो होस्ट, सिंगर, ये बहुत ही मल्टी टैलेंटेड वर्सटाइल पर्सनालिटी थी, जिनको कि कन्नड़ा रत्न अवार्ड मिला है पोस्टमसली। 22nd एडिशन ऑफ ड्यून एंड रेड स्ट्रीट अवार्ड बेस्ट ग्रोथ परफॉर्मेंस अवार्ड मिला है मुथुट फाइनेंस को। अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस डिस्टिंग्विश्ड इंडोलॉजिस्ट फॉर 2021। सो 2021 के भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के लिए विशिष्ट इंडोलॉजिस्ट। सो इंडोलॉजिस्ट बेसिकली क्या है, एक स्टडी है एक तरह की, जो कि साउथ एशियन लिटरेचर हो गया, आपके कंट्रीब्यूशन किस चीज के लिए, फिलोसफी, थॉट, आर्ट, लैंग्वेजेस, लिटरेचर के बारे में है। सो ये मिला है जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग, जिनका नाम को क्या बोलते हैं, कविंद्र ऋषि भी बोलते हैं, और ये आप ध्यान रखिएगा ये कनाडा से है, कनाडा से ये है। For his outstanding contribution to the research in India's philosophy, thought, history, art, culture, Indian languages, literature, civilization, society, he is the 7th recipient. ये 7th recipient है इस award की। नेक्स्ट, मिस डीवा यूनिवर्स 2022 किसको मिला है, दिविता राय। सो डीवा, दिविता, डीवा और दिविता आपको याद रहेगा। डीवा यूनिवर्स 2022 पूछे तो कौन होगा, दिविता, डीवा और दिविता राय। ये कहाँ से, कर्नाटका से है। इनको क्राउन किसने पहनाया है, हरना संधू, जो कि हमारी करंट मिस यूनिवर्स है 2021 टाइटल होल्डर। इंडिया में 3 लोगों ने मिस यूनिवर्स का टैग जीता है। सबसे पहला जो है, जो पीजन जीता है, वो है सुष्मिता सेन 1994 में। देन लारा दत्ता ने जीता है 2000 में। आप ये ध्यान बिल्कुल अच्छे से रख सकते हैं कि प्रियंका चोपड़ा ने मिस वर्ल्ड जीता था 2000 में, और लारा दत्ता ने मिस यूनिवर्स। आपको याद रहेगा अच्छे से। देन थर्ड जो है मिस यूनिवर्स, वो कौन है, हना संधू, जिन्होंने कि 2021 में जीता। सो वी होप कि हम लोग दिविता राय भी अगली मिस यूनिवर्स बने, इंडिया को रोशन, इंडिया का नाम रोशन करे, और वो वहां पर जाके मिस यूनिवर्स में देविता राय ही जाकर इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली। चलिए, सेकंड पॉइंट क्या है, सिनी शेट्टी became the फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 विनर। सो सिनी शेट्टी है, वो भी कहाँ से, कर्नाटका से। तो दोनों पॉइंट ये इसलिए इंटरलिंकिंग है कि भाई जो मिस यूनिवर्स को जो रिप्रेजेंट करने जा रही हैं इंडिया से देविता राय, वो भी कर्नाटका से है, और मिस वर्ल्ड को जो रिप्रेजेंट करने जाएगी इंडिया से, वो भी कर्नाटका से है, सिनी शेट्टी उनका। सो बोथ दीज आर फ्रॉम कर्नाटका। मिस इंडिया यूएसए 2022 ये दिया गया है इंडियन अमेरिकन आर्या बालवेकर को। मिस टीन इंडिया यूएसए 2022 दिया गया है तन्वी ग्रोवर को। चलिए, अब हम वापस अवार्ड्स में हम फिल्म्स पे आ जाते हैं, और फिल्म्स पे हम जो जाएंगे वो है 13th एडिशन, 13वां संस्करण किसका, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड्स 2022। सो ये इवेंट किसने होस्ट किया है, उनका नाम है ऋत्विक धनीजियानी। दो फिल्म जो है यहाँ पर जिनको सबसे ज्यादा नॉमिनेशंस मिले थे, जय भीम और गंगूबाई काठियावाड़ी, ये एक भी अवार्ड नहीं जीत पाए। सो लेट्स गेट इनटू द कैटेगरीज। बेस्ट फिल्म मिला है 83 को। बेस्ट एक्टर आपके मिले हैं रणवीर सिंह को 83। तो आपको याद होगा फिल्म फेयर में भी रणवीर सिंह को ही ये अवार्ड मिला था बेस्ट एक्टर के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस मिला है शेफाली शाह फॉर जलसा
यहाँ पर हम देख लेते हैं पहले तो शेफाली शाह कौन है। अगर आपने दिल धड़कने दो मूवी देखी है, गल्ला गुड़िया गाना सुना है, तो आपको शेफाली शाह, रणवीर सिंह की जो मॉम है, उसमें जो कैरेक्टर प्ले करती है वो शेफाली शाह है। डार्लिंग्स मूवी में भी आलिया भट्ट की जो मॉम है वो है शेफाली शाह। और जलसा मूवी का जो कंसेप्ट है वो बेसिकली ये एक रोड एक्सीडेंट पे है, और कैसे रोड एक्सीडेंट के बाद कैसे सारे सच की लेयर्स कैसे बदलती है ये बताया गया है इस मूवी में। और यहाँ पर शेफाली शाह का जो रोल है वो एक हाउस हेल्प है, हाउस हेल्प वुमेन है, बेसिकली शी इज अ मेड। और इसमें विद्या बालन भी है। बेस्ट डायरेक्टर मिला है सुजीत सरकार को सरदार उधम के लिए एंड अपर्णा सेन फॉर द रेपिस्ट। ये ध्यान रखिएगा, सरदार उधम जो मूवी है उसको फिल्म फेयर में बेस्ट मूवी इन क्रिटिक्स मिला था। याद होगा आप लोगों को, जो नेक्स्ट जो प्रीवियस वीडियो हमने पढ़ी थी उसमें हमने सारा सब कुछ अच्छे से डिस्कस किया था। और अगर आपने नहीं पढ़ी है तो जाके आप देखिए फिल्म फेयर और नेशनल अवार्ड, उसमें बहुत क्लियरली हर एक चीज एक्सप्लेन कर रखी है। बेस्ट सीरीज मिला है मुंबई डायरीज 2611। बेस्ट इंडी फिल्म मिला है जग्गी जग्गी, एक पंजाबी मूवी है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है कपिल। देन बेस्ट एक्टर इन सीरीज ये मिला मोहित रैना को। मोहित रैना जो कि बहुत फेमस है, महादेव, महादेव जो सीरियल आता था उसमें जो मोहित रैना है उन्होंने महादेव का कैरेक्टर प्ले किया है। उनको मिला है मुंबई डायरीज 2611 के लिए। सो ये जो सीरीज है बेसिकली बताती क्या है, सीरीज का कंसेप्ट है कि 2611 का जो हादसा होता है उसके बाद डॉक्टर्स की लाइफ कैसे होती है, वो कैसे पूरे सिचुएशन के बाद कैसे हॉस्पिटल की सिचुएशन होती है, वो पूरा बताया गया। बेस्ट एक्ट्रेस इन अ सीरीज साक्षी तन्वर है माई के लिए। बेस्ट फिल्म फ्रॉम सब कॉन्टिनेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये मिला है जॉयलेट को। ठीक, ये पाकिस्तानी मूवी है, आपको ध्यान रखना है ये पाकिस्तानी मूवी है। इसके बारे में 3 फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगी। पहली बात, इसका कंसेप्ट देख लेते हैं। इस मूवी का कंसेप्ट क्या है। जॉयलैंड एक मूवी है जहां पर एक मुस्लिम फैमिली के बारे में है, उर्दू मुस्लिम फैमिली पाकिस्तान की, जो कि एक्सपेक्ट कर रही होती है बेबी बॉय, और हो जाता है बेबी गर्ल। उसके बाद कैसी फैमिली की पूरी कंडीशन होती है, कैसे वो उसको एक्सेप्ट करते हैं, क्या सोशल डिलेमास होते हैं, वो पूरा इस मूवी में पता है। सेकंड, ये फर्स्ट पाकिस्तानी फिल्म है कैंस पे जिसको की दिखाया गया, बहुत बड़ी बात हो गई है। कैंस फिल्म फेस्टिवल पे ये फर्स्ट पाकिस्तानी फिल्म है। थर्ड है कि पाकिस्तानी फिल्म फ्रेटर्निटी इस मूवी को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट कर रही है, आपके ऑस्कर 2023 के लिए। सो ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है इस मूवी के लिए, जॉयलैंड के लिए, आपको ध्यान रखना है। डिस्ट्रप्टर इन सिनेमा अवार्ड ये वानी कपूर को जाता है चंडीगढ़ करे आशिकी के लिए। इक्वालिटी इन सिनेमा अवार्ड जलसा। लीडरशिप इन सिनेमा अवार्ड अभिषेक बच्चन को मिला है। सो आई होप ये सेशन आपको यूजफुल लगा होगा, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं कंपटीशन कोच के। वहां पर आपको बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से सारी पीडीएफ्स मिलेंगी, और जो आपके सीजीएल की प्रिपरेशन के लिए काफी हेल्पफुल होगी। सो प्लीज connect to our Telegram channel and connect to our YouTube channel for more such informative videos of current affairs, maths. So I hope you like the session, and मिलते हैं next video में. Thank you so much.